हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनका एक सवाल रहता है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेडिंग कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों का माइंड में तो ये सवाल रहता है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर फिर भी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एट द मोस्ट उनके साथ क्या हो सकता है, क्या उनको डिसमिस कर दिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन, इंक्वायरी बैठेगी, क्या होगा। तीसरा सवाल ये आता है कि वो दिमाग अपना थोड़ा सा ज़्यादा चलाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं खुद ट्रेडिंग ना करके अपने किसी फैमिली मेंबर को बोल देता हूँ कि वो मेरे बिहाफ पे ट्रेडिंग करे, भाई मैं खुद पर्सनली तो इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली इस वीडियो में समझने वाले, वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, नहीं तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है। सबसे पहला सवाल तो उसके लाइन के ऊपर आते हैं कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेडिंग कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप सीसीएस यानी सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1964 को अगर देखते हो, और एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आएंगे कि मैं अगर सेंट्रल सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ तो क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के जितनी भी यहाँ पे बॉडीज़ हैं उनके अंडर अगर आपकी जॉब है, सेंट्रल के जो अंडर आती है वो तो कवर्ड है ही है। साथ में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस दे रखी हैं, जैसे कि रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा और भी कुछ है, लेकिन आप इन रूल्स को एज अ होल लेकर के चलें, ये सम्मान करके चलें कि आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ पे अभी मैं रूल्स की बात करूंगा, ये कहीं ना कहीं एथिकल एंड मॉरली भी बिल्कुल एप्लीकेबल और ऐसा ही होना भी चाहिए। इसके पीछे का कुछ रीजंस हैं, इन सभी को मैं जस्टिफाई करने वाला हूँ। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखिएगा, और ये जो वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। सबसे पहले एक सवाल जो हमने बात करा था, और इसमें एक चीज़ आती है सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1964। उसका अगर 16 रूल को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लियर कट लिखा है। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, जहाँ पे एग्जैक्ट आपको वर्डिंग मिल जाएगी क्या उसमें लिखा गया है, जिसको पढ़ करके आप भी समझ जाओगे कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स देखने की कोशिश करी, लेकिन कहीं पे भी क्लैरिटी लोगों को नहीं मिल रही। तो सबसे सिंपल इसको रखते हैं वीडियो को, सीधा जो आंसर है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। लेकिन वहां पे आपको एक एग्जाम्पशन दे रखी है कि अगर आप ट्रेडिंग ना करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए, फिर आप कर सकते हो। लेकिन जो स्पेकुलेटिव है या फिर आप उसको गैस लगा रहे हो, फ्रीक्वेंट बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, देन ये आपके लिए लीगल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी एक्शन बैठेगा, सस्पेंड हो सकते हो, और एट द मोस्ट अगर सभी चीजें सही पाई जाती हैं आफ्टर इंक्वायरी तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। ट्रेडिंग यानी कि जैसे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आज खरीदा आज ही बेच दिया, आज खरीदा 10 दिन के बाद बेच दिया, 1 महीने के बाद बेच दिया। तो लॉन्ग टर्म में मिनिमम आप ये मान के चलिए कम से कम 5 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम 1 साल की इन्वेस्टमेंट है। कम से कम आप ये मान के लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि 5 साल 10 साल की एक विजन के साथ उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसको आप मिनिमम 1 ईयर तो रखोगे, 3 ईयर तो रखोगे, 5 ईयर्स तो रखोगे। एग्जैक्ट डिटेलिंग के लिए मैं आपको जो लिंक प्रोवाइड करूंगा वहां पे आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। तो वो होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस मोटिव से आ रहे हो कि आज मैं पैसा लगा दे रहा हूँ, 10 दिन 15 दिन में आएगा, शेयर को बेच दूंगा, स्टॉक को बेच दूंगा, तो आप ये गलत कर रहे हो। जब कभी आपके डिपार्टमेंट को पता लगेगा या फिर आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट होगी तो आप फंस जाओगे। फिर जो दूसरा सवाल दिमाग में ये आता है कि अगर मैं अपने किसी फैमिली मेंबर, लोग क्या करते हैं अपनी वाइफ के नाम पे, बेटे के नाम पे, है ना, ये ऐसा कुछ करते हैं, और वो उनको मतलब अगर पैसा में लगाना है ट्रेड में किसी ब्रोकर के थ्रू या किसी एडवाइजरी के थ्रू, तो ऐसा करते हैं। देखिए वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के बिहाफ पे भी नहीं कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के बिहाफ पे भी आप नहीं करते हैं, वहां पे वर्ड आता है फैमिली मेंबर। तो फैमिली मेंबर भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है भाई आपके लिए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से इसको मैनिपुलेट करके ट्रेडिंग से पैसा कमाने की सोच रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। इससे आपके जॉब के ऊपर बहुत बड़ा गलत असर पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। दो तीन चीजों में बात करें। चौथा सवाल ये आता है कि मान लीजिए मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, मेरा बेटा है, मेरा फैमिली मेंबर कोई भी है, और बेटा मेरा मेजर हो चुका है, मैंने उसको नहीं भी बोला लेकिन वो फिर भी अपने मर्जी से कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस चीज के अंदर क्या चीज आती है कि वो अपने लेवल पे कर रहा है, आपके बिना नॉलेज के कर रहा है, फिर आप उसके लिए लायबल नहीं होंगे। आप दोनों के अंदर प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि
वो आपके कहने पे कर रहा हो, वो कुछ भी कर रहा है जिसकी नॉलेज आपके पास नहीं है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता है, आपके कहने पे नहीं कह रहा है, फिर आप इसके लिए लायबल नहीं रहोगे। तो इन सभी चीज़ों का जो निचोड़ ये निकलता है कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इंट्राडे ऑप्शंस फ्यूचर्स ट्रेडिंग ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एक ये भी चीज़ है कि आप किसी को क्या पैसे उधार दे सकते हो, छोटा मोटा अमाउंट आप दे सकते हो किसी को भी, अपने फैमिली मेंबर्स को, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो भी यहाँ पे जो है आप इस जो रूल्स इसके अंडर आते हैं उनको आप वायोलेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सिंपल एंड शॉर्ट आंसर ये है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईपीओज आते हैं, आईपीओज को आप बाय नहीं कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर आपके बिहाफ पे कुछ कर रहा है और उनके करने की वजह से जो आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है वो इम्पैक्ट हो रही है, फिर भी आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप यहाँ पे लीगली लायबल हो जाओगे और एट द मोस्ट यहाँ पे आपको डिसमिसल तक देखना पड़ सकता है। तो पहले रूल्स को पढ़ें, अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंडर आते हैं, उनका कोई प्रॉपर रूल बना हुआ है, आपके स्टेट गवर्नमेंट का रूल बना हुआ है, तो उसको पहले अच्छे से पढ़ें, उसको क्लैरिटी करें कि आपके पास क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस मिल रखे हैं, तभी कोई भी डिसीजन लें, अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस तरह की और भी लीगल वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।